हेलो हाय। आदि ऑफिशियल ब्लॉग में आपका स्वागत है। आदि ऑफिशियल ब्लॉग आदि ऑफिशियल ब्लॉग में आप लोगों का बताया जाता है, सिखाया जाता है। वो 100% 100% सही रहते हैं। और बाकी आप स्वयं को रिसर्च करके खोज करके जो बताते हैं उसके अनुसार आप अभ्यास करके इस चीज़ को आप जानकारी कर सकते हैं कि हमने जो बताया है, हमने जो की कहा है वो सही है कि नहीं है। आज के भाग दौड़ में अक्सर हाँ आपका साइट का के शिकायत हर एक बंदे को रहते हैं, लेकिन जो सभी शरीरों के लिए जो लाभप्रद है, बुलना टहलना सुबह सुबह, ये सब आदमी को करनी चाहिए। जिससे आपका शरीर का ब्लड सर्कुलेशन चालू रहे और आप स्वस्थ रहे। हमारा गॉड परमात्मा गुरु से आपका विनती है कि आप लोग सही तरह के अपने आप को, अपने शरीर को देखें और अपने आप को, स्वयं को रिसर्च करके अभ्यास करके स्वस्थ होइए। आज के डेट में जो ब्लॉग बताने जा रहा हूँ कि थोड़ा साइटिका के विषय में बताऊंगा कि आप एक ऐसी एक्सरसाइजें हैं, कि आप उसको करके आप साइटिका को निवारण कर सकते हैं। आप इस चीज को निवारण कर सकते हो, जो कि हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए लाभप्रद साबित होगा। हाँ, जैसे साइटिका का जो लक्षण होते हैं, उसका एक्टिविटी होते हैं, डिजीज होते हैं, कि आपको बैक साइड में देखिए, इस इस ढंग से, इस ढंग से, इस ढंग से, इस ढंग से, इस ढंग से ये होता है। और धीरे धीरे, पहले तो धीरे धीरे होता है, लेकिन फिर इसकी देख रेख का एक्सरसाइज नहीं करने पर आपका हानि पहुंचता है, वही लकवे मार जाते हैं, पैरालिसिस हो जाते हैं। ताकि आगे भविष्य के लिए रुपये पैसे खर्च करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाते हैं। इस चीज़ को हम थोड़ा एक बताने जा रहा हूँ कि जैसे मान लिया कि एक्सरसाइजें हैं, एक एक्सरसाइजें हैं जो आपको, ऐसे तो एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप साइटिका के रहते हैं, वो सब हम बताऊंगा। लेकिन इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ है, ये है एक सिंहासन होते हैं, सिंहासन जैसे इस तरह के हैं। ये पाँव को इस तरह से कर लीजिए, जैसे ये दोनों मोड़ लीजिए, ऐसे इस तरह से पकड़ लें और यहाँ सटाएं, यहाँ सटाएं। और इस इस दोनों हथेली को आप ठेहुना, ठेहुना बोलता है उसको, नीचे दबाइए। देखिए हर एक क्रियाएं के देखिए, सही सही सीखिए। ऐसे इस तरह से दबाइए। ये आपको सभी रोगों का एक ऐसा एक्सरसाइज है, सिंहासन इसको बोलते हैं, कि आप इस चीज को यदि लगातार करेंगे तो आप कोई भी रोग नहीं होगा आपको।
हर एक तंतुओं का, हर एक सेल्स का आपको वो उतार-चढ़ाव ब्लड सर्कुलेशन होते रहेंगे, ताकि आपका स्वास्थ्य, हम लोगों का स्वास्थ्य सही होते रहेगा, सही होगा। क्योंकि ऐसे भाग-दौड़ के दुनिया में आदि जो ये सब करते नहीं हैं, लेकिन आप वो सुबह-सुबह आप क्रियाक्रम से निवृत्त होकर आप ये एक्सरसाइज को एक करें, बहुत ही लाभप्रद होगा और आपको गौण क्रिया के मामले में जो अ, रोग है सेक्स के मामले में, इसको इस एक्सरसाइज करने से आपको जो कमजोरीपन रहते हैं, ये सब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको सही हो जाएँगे। क्योंकि एक यही एक ऐसी क्रिया है, यही एक ऐसी एक्सरसाइज है कि इस एक्सरसाइज से करके इस अ, आसन से सिंहासन से करके आप हर एक कमजोरी को सही कर सकते हैं। उन्हें बताया इस चीज़ का है, इस चीज़ का है, इस चीज़ का साइटिका के विषय में भी हम बताऊँगा, लेकिन आप इसको साइटिका रहिए, हर एक रोग का इलाज आपको एक एक्सरसाइज में ही मिलेंगे और सही होगा। इस ढंग से जीभ आँख को बाहर करते हुए इस ढंग से ये दोनों हाथ से ये 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 ठेहुना को नीचे दबाएँ और पूरा ताकत के साथ ताकत के साथ आप इस तरह से जीभ निकाल कर इस तरह से किया है। अब देखेंगे, अब आप स्वयं करें, अभी करें, आप देखेंगे कि आपको 5 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं होगा। और जो इस चीज़ को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, सहन-सहन करके आप टाइमिंग को बढ़ाते जाएँगे, तो उसका कमाल देखिएगा कि हमने जो बोल रहा हूँ, हम जो कर रहा हूँ, हम जो सिखा रहा हूँ, 100% सही है या गलत है, ये फैसला आपकी रहेगा। हाँ, तो कह रहे थे साइटिका के विषय में, इस चीज़ को है ना ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ से यहाँ तक ये आता है, धीरे-धीरे सन-सन पहले दर्द होता है और जो वो साइटिका के जो लक्षण होते हैं, टिमटिमाते, सिपसिपाते रहता है। फिर आगे आगे जो इस चीज़ को ध्यान नहीं देने पर आपको बाद में अनेक समस्याओं को, आपको लकवा वगैरह ये सब मार देते हैं और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो कि इलाज से भी आपको सही नहीं होते हैं। इसलिए कहते हैं कि यदि शुरू-शुरू में हम लोग ध्यान दें, तो इस चीज़ से बच सकते हैं, इस साइटिका के रोगों से बच सकते हैं। जैसे ये है, इस चीज़ का है, इस चीज़ का। यहाँ ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह के आपको जितना हो सके उतना सुबह-सुबह वासी पेट, वासी मुँह करें और इस रोगों का इलाज हो। एक तो इस चीज़ का स्टेप है, जो आपको पीछे के साइड में आपको नस-नाड़ियों को बहाव जो रुका हुआ है, ब्लॉकिंग है, वो आपको चालू हो जाएँगे। वो चालू हो जाएँगे इस चीज़ का। फिर ये तो इस चीज़ का। आप बैठ के भी कर सकते हैं, इस चीज़ का है ना, आपको बैठ के कर सकते हैं भी, इस तरह के। ये आपको साइटिका में बहुत लाभप्रद एक्सरसाइज़ें हैं। आप लोग इस चीज़ को इस सुबह-सुबह क्रियाक्रम से निवृत्त होकर एक आसन पर बैठकर खड़े होकर बैठकर इस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे ये है, ये है, ये है। अ, इस इस ऐसे कर लीजिए, ऐसे, ऐसे। इस तरह। आप बैठ के भी करें, खड़े होके करें, लेकिन यदि आप खड़े होके करते हैं, तो विशेष रूप से लाभदायक होते हैं। ऐसे मान लिया कि बैठ कर करते हैं, तो आपको यहाँ तक, कमर तक ही एक्टिविटी और अंदर से जो नस-नाड़ी का ब्लॉकिंग है जो, खुलना चालू हो जाते हैं। और जो खड़े होकर करते हैं, तो पूरा तलवा से लेके
सर तक आपको नस नाड़ियाँ से उसका बहाव चालू हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन चालू होगा, तो हर एक ब्लॉकिंग खत्म हो जाएंगे, छूट जाएंगे और रोगों का निजात पा सकते हैं एक्सरसाइज से। दूसरा है जो स्टेप इस चीज का है, इस चीज का बताने जा रहा हूँ। जैसे कोई टेबल है, टेबल का इस तरह से देखिए, ये टेबल है, ये टेबल का हम इस तरह से कर लेते हैं, इस तरह इस पाँव को कर लेते हैं, यहाँ एक नीचे करते हैं, एक ऊपर करते हैं, इसको इस ढंग से आपको एक्सरसाइज कर सकते हैं, ताकि ये हो ना जो इसका नस नाड़ी सही हो, जो ब्लॉकिंग है जो खुल जाए। देखिए इस इस तरह के जितना आपको क्षमता रहे, जितना आपको अभ्यास हो, करते जाएं। पहले अभ्यास कम से कम गिनती में कीजिए, 40-50 तो कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, जितना तक सही है। ये आपको स्पेशल साइटका के लिए है। देखिए आप स्वयं करके देखिए और समझिए और जानकारी कीजिए, स्वयं करके देखिए कि हाँ ये सही हो रहा है कि गलत कर रहे हैं इस चीज को। ये कर दिए, फिर आपको इस पाँव को भी करना है। कोई जरूरी नहीं जिस किनारा में आपको साइड कर है उस किनारा में कर, ये दोनों का ठीक करना है। हाँ तो ये ऐसे कर लिए, फिर ये पाँव को टेबल पर धर लिए, इस ढंग से कीजिए। देखिए है ना, जब करने के बाद आप स्वयं पता कीजिएगा, आप अभ्यास से पता कर देगा कि जो जमा हुआ तंतु है सेल्स है आपको खुलना चालू हो जाएंगे। आदि जो साइटका के इस चीज का लक्षण दिखाई देते हैं, तो एक ये इस एक्सरसाइज को जरूर करें, क्योंकि सुबह सुबह करने में लाभप्रद रहता है। और आपको जब 4 बजे 4:30 बजे जब सुबह उठते हैं, तब जो घास है खाली पैर आप घास पर चलने की प्रयत्न करें, कम से कम 15-20 मिनट तक इस ढंग से आप टहलें खाली खाली पैर, ताकि आपका सुबह सुबह का आपका जो घास का ठंडापन रहे वो आपके पैर के माध्यम से पूरे शरीर में समाविष्ट हो और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, लाभप्रद हो। आप इस चीज को सुबह सुबह जरूर करें। विशेष रूप से अ, आदमी को इस भाग दौड़ की दुनिया में विशेष चीज को यही बताते हैं कि हम लोग किस प्रकार से आदि ऑफिशियल ब्लॉग को आप सपोर्ट करें और सपोर्ट करें और इस चीज को ध्यान दें। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी मोटिवेशन ऐसे ऐसे छोटे ब्लॉगों का बना के आप लोगों को अपनी समझ प्रस्तुत करें, ताकि इसमें हमारे भी जब बताते हैं तो हमारे भी जो पुराने पुराने एक्सरसाइज है दिमाग में अटा हुआ है, एक्सरसाइज करते थे, वो अभी उजागर होता है, आज 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 आ, 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 आ जाते हैं और उस एक्सरसाइज को हम आप लोगों को समझ बताते हैं कि नहीं ये एक्सरसाइज करने से आपको लाभदायक है, आप बिना पैसे कौड़ी का आप इस इलाज को कर सकते हैं। तो ये तो आपको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, तो आपको ये 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 आपको 3 स्टेप मानिए। ये तो ये जो सिंहासन जो किए हैं, जो ये हर एक आदमी को, हर एक बाल बच्चे को, आपको बच्चे से लेकर आप वृद्धा तक को
आप इस आसन को कर कर स्वस्थ होइए, ज़िंदगी में अपना स्वास्थ्य अच्छा रखिए। और विशेष रूप से हम क्या कर सकते हैं कि इस चीज़ को पहला होता है, आह, पहला जो होता है आदमी को अपना स्वास्थ्य का ही ध्यान होता है। यदि जो स्वास्थ्य है कहता समथिंग बेटर देन, मैंने स्वास्थ्य के विषय में यदि जो कहता है कि धन चला गया, हाँ, अगर धन चला गया तो मैंने कुछ नहीं गया, नथिंग इज लॉस्ट, मैंने कुछ नहीं गया। लेकिन यदि जो शरीर चला जाता है तो कहता है कि कुछ गया। शरीर के विषय में कहते हैं कुछ गया, यदि शरीर, लेकिन यदि जो कैरेक्टर चला जाता है तो आदमी एवरीथिंग इज लॉस्ट। कहते हैं कि यदि जो कैरेक्टर ही चला जाए तो सब कुछ बर्बाद हो जाए। इसलिए हम आदि ऑफिशियल ब्लॉक में ऐसे ऐसे बिलों को लाते हैं। आपको महात्मा साधु सन्यासियों को जो हर एक ज्ञान को परिपूर्ण रहते हैं। आप कभी एक्सरसाइज उस चीज़ को रिसर्च करके देखें, खोज करके देखें कि अर्थात सही चीज़ क्या है। धीरे धीरे आपको ब्लॉक की ओर बढ़ते रहेंगे और एक ऐसी ब्लॉक बनाऊंगा जो कि एक गृहस्थ गृहस्थ आश्रम से लेके आप वानप्रस्थ तक का जीवन सफर करवाऊंगा। लेकिन इस सफर में हम स्वयं रहेंगे, आप लोग देखेंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करते रहेंगे। और क्योंकि अनुभव करना चाहता हूँ उस चीज़ को कि आखिर में गृहस्थ धर्म का ये पालन होते होते हम आदि जो बाल अवस्था को वो करते हैं, बाल अवस्था भी गुजर जाते हैं। तो वानप्रस्थ जीवन का जीवन क्या होता है, वानप्रस्थ जीवन को क्या होता है। पहले महात्मा जोगी सन्यासी और अच्छे गृहस्थ जो रहते थे वानप्रस्थ जीवन ही गुजारते थे। जो चार अवस्थाएं होता है उसमें चौथा अवस्था जो कहते हैं वानप्रस्थ जीवन ही करनी चाहिए, समय के अनुसार करनी चाहिए कि ताकि आप खाओ पियो, आप प्रभु के परमात्मा के ध्यान में लगे रहें। विशेष रूप से धीरे धीरे आपको हम उस चीज़ को बताऊंगा कि आप लाभ उठाएं। और जो भी हम आपको आपके लिए तो खैर हैं ही, लेकिन हम अपने आप ही रिसर्च करता हूँ, हम अपने आप ही रिसर्च करता हूँ। और जो भी हम में भी त्रुटियां रहता है और अपने आप लोगों का इलाज कर लेता हूँ। और आप लोग इस चीज़ को एक्सरसाइज से सीखिए और अपने इलाजों का, अपना रोगों का इलाज कीजिए। जी, क्योंकि ज़िंदगी में भाई साहब कुछ नहीं है, एक पहले स्वस्थ रहते हैं तब ही कुछ है। क्योंकि आपके स्वास्थ्य पर ही चार पांच बाल बच्चे पलाते हैं कि यदि जो आप एक दिन भी ड्यूटी नहीं जाते हैं तब फिर समस्याएं होता है कि जो खाने कमाने वाले पांच फैमिली में एक है उसके लिए समस्याएं आ जाते हैं। कि एक दिन ड्यूटी नहीं करने के बाद ही वो उसका 500 600 आज के डेट में 600 700 का लॉस होता है। जो कि अस्वस्थ रहने के बाद ये सब हम लोगों को समाज में ये सब कठिनाई झेलना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि आप स्वास्थ्य पर ध्यान दें, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए।
और एक्सरसाइज क्यों, हम तो रुपया पैसा का वो तो बताते न हैं कि आपको इतना रुपया लगेंगे, इतना पैसे लगेंगे, इस चीज़ को कीजिए। हम बिना रुपया पैसा के ही एक्सरसाइज और जो भी बताते हैं, आप मुफ्त में, क्या कर निःशुल्क में इस चीज़ को आप सीख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोगों का हम क्रमबद्ध प्रार्थना विनती प्रणाम करते हैं, गुरु की तरफ से साष्टांग प्रणाम करते हैं कि हमारी इस चैनल आदि ऑफिशियल ब्लॉग को ऐसे ही प्यार दुलार देते रहें और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेशन को बढ़ाते रहिए, ताकि आपके समझ ऐसे ऐसे क्रियाएं, ऐसे ऐसे साधु महात्माओं को, ज्ञान को, रहस्य को उजागर करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की आपको कहना पड़ेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधा राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नमस्कार नमस्कार।